नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कर्ण और अर्जुन के उस युद्ध के बारे में जब कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। इतिहास में कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम एक धर्म युद्ध के नाम से जानते, लेकिन इसी धर्म युद्ध में छल करना एक आम बात हो चुकी थी। युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटा, चाहे वह कौरव हो चाहे पांडव। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो धर्म युद्ध में धर्म के अनुसार ही युद्ध करता था। वह योद्धा कभी भी युद्ध में छल नहीं करना चाहता था। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। वह कर्ण जिन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, जिनके साथ हमेशा अन्याय हुआ था। जब वह विद्या प्राप्त करने गए तो द्रोणाचार्य ने उन्हें तिरस्कार करके भगा दिया था। भगवान परशुराम ने उन्हें शिक्षा तो दी, लेकिन उसे शिक्षा को भूल जाने का श्राप भी दिया था। अनजाने में जब उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला, तब उन्हें एक और श्राप मिला था। अंतिम युद्ध में सारे श्राप कर्ण पर हावी होने लगे और एक ब्राह्मण के श्राप के कारण अर्जुन से युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में घस गया और दूसरी ओर गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी विद्या को भी भूल गए। ऐसे हालात में कर्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी मेरी प्रतीक्षा करो से मैं इस फंसे हुए पहिए को बाहर निकाल सकूं और इसके बाद तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। तुम यह मत समझो कि मैं तुमसे डर कर ये बात बोल रहा हूँ। हे अर्जुन, तुम एक वीर योद्धा हो, महान कुल वंश में जन्मे हो, मैं निहत्ता हूँ। तुम एक कायर की भांति मुझ पर प्रहार मत करो। ऐसा बोलकर जब कर्ण जमीन पर उतरकर अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करने लगे, तभी अर्जुन निहत्ते कर्ण पर बाण चलाकर उनका वध कर दिया। इस प्रकार छल से एक महान योद्धा की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपना सर्पमुख्य बाण चलाया था अर्जुन को मारने के लिए। कर्ण ने इस बाण को वर्षों से संभाल कर रखा था और हमेशा से उसकी पूजा किया करते थे। कर्ण उस बाण में योग बल से नागेश्वर नागसेन घुस गया था, लेकिन कर्ण इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इस बाण के छूटते समय कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तुम निश्चय ही मारे जाओगे। कर्ण के सर्पमुख बाण का कोई भी काट अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन इस बाण को देखते ही रह गए थे, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया और उसे भूमि में घसा लिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण वह बाण अर्जुन के सर को नहीं काट पाया और बाण जाकर अर्जुन के मुकुट पे जा लगा और उसे नष्ट कर दिया। अब अर्जुन का वध ना कर पाने के कारण वह नाग कर्ण के पास वापस लौट कर आया और उसने कर्ण से कहा, हे कर्ण, आपने सोच विचार करके मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक नहीं काट पाया। आप मुझे अपने बाणों पर बैठाकर दोबारा छोड़ दो, मैं इस बार अवश्य ही अर्जुन को मार डालूंगा। अब उस नाग की बात सुनकर कर्ण ने उससे कहा, हे अश्वसेन, मैं कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध नहीं जीतता हूँ, भले इसके लिए मुझे मृत्यु ही क्यों न प्राप्त हो जाए। मैं एक बाण को 2 बार अपने धनुष पर नहीं चढ़ाता हूँ। मेरे पास और भी उत्तम बाण है, इससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। हे अश्वसेन नाग, आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, अगर कर्ण चाहते तो अश्वसेन की मदद से अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। छल के सहारे अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे, वे अपने बल से ही अर्जुन को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को जीवन दान दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।